हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरे वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 18 सितंबर को पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज अब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1851 में हेनरी जार्विस रेमंड और जॉर्ज जोन्स द्वारा पहली बार 18 सितंबर 1851 को न्यूयॉर्क डेली टाइम्स के नाम से प्रकाशित किया गया था। 1933 में इस मौसम में बहुत भारी उष्णकटिबंधीय तूफान के साथ टेक्सास और फ्लोरिडा में खट्टे फसलों का अब टेक्सास में 85% अंगूर की फसल और फ्लोरिडा में 25% संतरे और किनू फसलों को नुकसान उठाना पड़ा। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने इस साल के उष्णकटिबंधीय तूफानों में से आखिरी देखा हो। 1942 में प्रशांत महासागर में वर्चस्व की लड़ाई अमेरिका से सबमरीन द्वारा जीती जा रही है, क्योंकि कल उन्होंने 4 और जापानी जहाज़ों को डुबो दिया और 4 और जापानी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। 1956 में अमेरिका के कई कस्बों और शहरों में व्यापार बढ़ाने के इच्छुक स्टेशनों द्वारा प्रति घंटे कीमतों में बदलाव के साथ स्टेशनों को भरने में मूल्य युद्ध देखा जा रहा है। कीमत युद्ध के दौरान कीमतें 24.6 सेंट प्रति गैलन और प्रति गैलन 30.2 सेंट के बीच हो सकती है। यह उपभोक्ता के लिए बहुत अच्छा है, जो खरीदारी करके लगभग 75 सेंट बचा सकते हैं। 1967 में न्यूयॉर्क में शिक्षण कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल पब्लिक स्कूलों में कक्षाओं से रखे गए 1.1 मिलियन बच्चों के साथ 2 सप्ताह के बाद समझौता करने के करीब नहीं है। डेट्रॉइट में 48 शिक्षक एक बस्ती में पहुंच गए, जिसका मतलब होगा कि 3 लाख स्कूली बच्चे और उनके शिक्षक अगले सप्ताह स्कूल वापस आएंगे। इस समझौते से शिक्षकों को 2 साल के लिए $850 प्रति साल की वृद्धि हुई और वोट के दौरान उन्होंने भारी बहुमत का स्वीकार किया। 1970 में जिमी हेंड्रिक्स की लंदन में एक संदिग्ध ड्रग ओवरडोज से मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु का वास्तविक कारण वह अपनी ही उल्टी में मुख्य रूप से रेड वाइन के रूप में था। बहुत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हेंड्रिक्स ने अपने देश नहीं बनाया, जब तक कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से इंग्लैंड और यूरोप में नहीं बना था। जब वह 1967 में मॉन्टेर इंटरनेशनल पॉप फेस्टिवल में उपस्थित हुए, तब उन्होंने अमेरिका में अपना स्थान बनाया। कई प्रशंसाओं में हेंड्रिक्स को मिला है। रोलिंग स्टोन मैगजीन ने 2003 में हेंड्रिक्स द ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट ऑफ द ऑल टाइम नाम दिया। 1973 में भविष्य के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एरियल फेनोमेना पर राष्ट्रीय जांच समिति के साथ एक रिपोर्ट दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने अक्टूबर में एक अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ देखा था। 1975 में समाचार पत्र की उत्तराधिकारी पैटी आइस्ट को सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट में गिरफ्तार किया गया और सशस्त्र डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया। उसे 4 फरवरी 1974 को बर्कले कैलिफोर्निया में उसके अपार्टमेंट से अपहरण कर लिया गया था, लेकिन अप्रैल में उसने मीडिया को पत्र भेजते हुए कहा कि वह अपनी मर्जी से एसएलए में शामिल हो रही थी, और बाद में उसी महीने एक निगरानी कैमरे ने उसके भाग लेने की एक तस्वीर ली। सैन फ्रांसिस्को बैंक की एक सशस्त्र डकैती में उसे एफबीआई द्वारा वांछित अपराधी बनाया गया था। 1978 में फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका सरकार को रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 2 सबमरीन और 2 फ्रिगेट के लिए जमा राशि लौटा दी। 1985 में राष्ट्रपति रीगन ने कहा कि सामरिक रक्षा हथियार जो केवल हथियारों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिनेवा में आगामी वार्ता में आक्रामक परमाणु हथियारों को कम करने पर वार्ता का हिस्सा नहीं होगा। उसने कहा है कि अमेरिका ने अंतरिक्ष का सैन्यकरण किया है। 1985 में यूके और सोवियत संघ के बीच राजनयिकों के तट डिस्कशन के लिए जारी शीर्षक में
सोवियत संघ ने ब्रिटेन के दूतावास से 6 ब्रिटेनों को देश छोड़ने का आदेश दिया। यह अंतिम सप्ताह में प्रत्येक पक्ष द्वारा कुल 31 निष्कासन लाता है। 1992 में येलो नाइट नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में जाइंट माइन में नाबालिगों की हड़ताल के दौरान कनाडा में एक बम खदान कर्मचारियों को रोजर वॉरेन द्वारा 750 फीट भूमिगत लगाया गया, जो 9 स्ट्राइक ब्रेकर्स को मारता है। 1995 में तूफान मर्लिन ने वर्जिन द्वीप समूहों को पिछले 4 हफ्तों में कैरेबियन हिट करने के लिए आगे बढ़ाया, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। सरकार ने द्वीप पर कर्फ्यू लगा दिया और लुटेरों को रोकने के लिए हाथ में मार्शल है। 2000 में साउथ हॉल और लडब्रोक ग्रोव रेल दुर्घटना पर पीड़ितों और परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षा के सामने लागत लगाने का आरोप लगाते हुए आज एक सार्वजनिक जांच शुरू हुई। 2003 में तूफान इसाबेल ने 105 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ उत्तरी कैरोलिना के बाहरी बैंकों पर हमला किया और पूर्वी सीबोर्ड को वेस्ट वर्जीनिया तक जारी रखा। इस तूफान ने 40 लोगों की जान ले ली और 6 मिलियन लोगों को बिना बिजली के छोड़ दिया। इसाबेल से तूफान ने हेट्रस द्वीप के एक हिस्से को इसाबेल इटलेट के नाम से स्थानीय लोगों को बचाया। 2007 में यूक्रेन ने दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु आपदा चेर्नोबिल आपदा के रेडियोधर्मी स्थल पर एक बड़े स्टील के निर्माण की योजना की घोषणा की। इस कवर का निर्माण एक फ्रांसीसी कंपनी द्वारा किया जाना है और इस पर 5 सालों में $1.4 बिलियन का खर्च आएगा। यह अब 20 साल से अधिक हो गया है, क्योंकि आपदा और विकिरण के स्तर अभी भी क्षेत्र को निर्जन बनाते हैं। 2009 में पोलैंड में उजेक स्लासक कोयला खदान में एक मीथेन गैस बिल्डअप 1 किलोमीटर से अधिक भूमिगत विस्फोट हुआ और एक अन्य 30 को घायल करते हुए 12 खनिक मारे गए। 2011 में हांगकांग में पुलिस ने शहर भर में 5 अलग स्थानों पर छापा मारा और कोकीन की रिकॉर्ड तोड़ राशि जब्त करने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 8 टन कोकीन जब्त किया, जिसे $77 मिलियन के मूल्य के साथ पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक के नीचे छिपा दिया गया। 2013 में एयर फ्रांस ने घोषणा की कि पहले से ही 5100 नौकरियों में कटौती करने की योजना के बाद 2800 नौकरियों में और कटौती की जाएगी। लगभग 10 साल पहले KLM के साथ विलय के बाद लागत में कटौती करने और कंपनी को वित्तीय रूप से मोड़ने में मदद करने के लिए कटौती की जा रही थी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन शबाना आजमी का जन्मदिन है, जो कि एक एक्ट्रेस है। आज ही के दिन मदन लाल धिंगरा का भी जन्मदिन है, जो कि एक क्रांतिकारी थे। और आज ही के दिन मोहित शर्मा का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 18 सितंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे इस चैनल नॉलेज हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।